सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। यानी विद्या को सागर के बारे में मालूम नहीं था। जितना तमाशा होना था सो हो चुका, किस्सा खत्म। दत्ता बचपन से ऐसे नहीं थे, वो तो 6 महीने पहले। अब हम नहीं भागेंगे। वादा? वादा। हर फैसला अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। क्यों चाहते थे आप कि हम आपके घर की बहू बने? क्योंकि आपको हम पर विश्वास था। तो फिर आपने हमको छोड़कर जाने की बात सोची भी कैसे? हम आपके साथ चलेंगे, आपकी बहू बनकर। आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, कभी भी नहीं। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। पंडित जी फिर शुरू करवाइए। हाँ बेटा जल्दी आओ। आइए आइए बच्चे आइए, आइए 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 कौशल्या, ये देना बेटा। बैठिए बैठो। चीनू शुरू करवाओ बेटा। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। जो शादी एक बार अधूरी रह गई उसे अब पूरा करने की कोई जरूरत नहीं। ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। जानते हैं कि हमारे बेटे के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। ये शादी हो के रही। बड़े बूढ़े सही और गलत की पहचान करना भूल जाते हैं तो छोटों को ही उन्हें समझाना पड़ता है पापा।
सागर ये शादी नहीं करेगा। चलो मेरे साथ। और आप लोग यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? जाइए अपने घर, कोई शादी नहीं होने वाली है। चलो यहाँ से। सुना नहीं तुम्हारी बड़ी दीदी तुमसे क्या कह रही है? चलो यहाँ से। दुल्हा बेटा, जाओ सिंदूरा, सिंदूरा। पापा आप आपने आपने मुझ पर हाथ उठाया, अपनी बेटी पर हाथ उठाया, वो भी उस लड़की के लिए जिसने अब तक पूरी तरह से आपने अपना रिश्ता नहीं जोड़ा। उस लड़की के लिए आपने अपनी बेटी पर हाथ उठाया। हाँ, लेकिन बहुत देर कर दी हमने ये हाथ उठाने में तुम्हारे ऊपर सुंदरा। लगाम अगर पहले ही कसती होती तो शायद आज तुम एक बेहतर बेटी होती। तुमने हमारे लाड़ और प्यार को हमारी कमजोरी समझा। बहुत सहा है हमने, अब नहीं सहेंगे। अब अगर तुमने इस ब्याह में और भी डालने की कोशिश की तो ठाकुर राघव प्रताप सिंह ये भूल जाएंगे कि हमारा तुमसे क्या रिश्ता है। ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ तो होश से काम लीजिए। हम ठीक कह रहे हैं उमा। याद रखना सिंधुरा, अगर तुम्हारा पिता तुम्हें कुछ दे सकता है तो तुमसे छीनने की ताकत भी वो रखता है। और तुम दोनों भी हमारी इस बात को गांठ बांध के रख लो। अब अगर आप लोग यहां रुकना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इसी वक्त जा सकते हैं, लेकिन सागर की शादी विद्या से ही होगी। अब तो अगर स्वयं ईश्वर भी इस मंडप में आ जाएं, तो वो भी इस लड़की की डोली को हमारे घर आने से नहीं रोक पाएंगे। अभिना, पंडित जी फिर शुरू कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। चीटी तो काटो मुझे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। हकीकत में कोई भी माँ अपनी ही औलाद कुएं में ढकेल नहीं देती। एक तो पागल दूल्हा और ऊपर से शूरपणखा नंढे। यार भैया, मैं तो करेले को नीम पे चढ़ता हुआ देख रही हूँ। खैर, मर्जी तुम्हारी। पापा ने आपको थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। एक पल में ही भूल गए कि आप उनकी बेटी हैं। आज पता चला कि इस घर में क्या हैसियत है आपकी।
I mean हमारी। मुझे तो लगता है उस विद्या ने ना पापा के ऊपर कुछ जादू टोना किया है, वरना पापा की इतनी हिम्मत कि भारी बिरादरी में सबके सामने आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। इस घर की हवा अगर हम तीनों के खिलाफ बहने लगी तो मेरा तो दम घुटेगा यहाँ पर। और फिर न जाने किसी दिन अगर वो सच सामने आ गया कि हम सागर की शादी क्यों नहीं होने देना चाहते तो पापा, आपसे और इस दुनिया से वादा है ये मेरा कि मैं सिंदूरा सिंह आपके अरमानों को कभी पूरा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। अच्छा कौशल्या, अब हमें अपनी बहू को अपने घर ले जाने की आज्ञा दो। अरे ऐसे कैसे? हम छोटे लोग सही, पर हमारे भी रस्म रिवाज होते हैं। कुंवर कलेवे की रस्म तो करवानी होगी। इसी बहाने सारे बिरादरी के लोग कुंवर जी के दर्शन भी लेंगे। जैसे आप कहें, आप दूल्हा दुल्हन को अपने घर ले जाकर अपनी रस्में पूरी कर लीजिए। सागर बेटा, अभी तुम विद्या के साथ जाकर उसका घर देखो, बाद में चीनू के साथ आ जाना। दूल्हे राजा वापस आने के लिए पहले यहाँ से प्रस्थान तो कीजिए। चलिए चलिए। विद्या ने आते ही इन बूढ़े कंधों का बोझ एक पल में ही हल्का कर दिया। हाँ, सागर की ओर से तो शायद आज से हमारी चिंता खत्म हो गई, लेकिन हमारी मुश्किलें नहीं। घर में अभी एक तूफान हमारा इंतजार कर रहा है, जिससे निपटना बाकी है। अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो। नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, नहीं लेकिन मुझे चाहिए। विद्या, तुझसे एक बात पूछनी है। तू इस ब्याह से खुश है ना? कहीं जात बिरादरी के लोगों के डर से तुम? माँ, हमने बाबा को वचन दिया था कि हम उनके बेटे का हमेशा साथ देंगे, और हम अपना वचन निभा रहे हैं माँ। हम बहुत खुश हैं इससे। लेकिन तेरी नंदे, वो तो इस ब्याह से खुश नहीं है। हम जानते हैं माँ। माँ, उस दिन बाबा भी हमको कुछ बताना चाहते थे उनके बारे में, पर वो भी कुछ भी नहीं बता पाए। हम भी सोच रहे हैं विद्या, ठाकुर जी ने अपनी बेटियों को ये बात बताई क्यों नहीं? इस परिवार में इतनी दरार क्यों? अरे दैया, फूटी किस्मत हमारी। अरे साली और जीजा को जरा मजा भी नहीं करने देती। एक बात तो है विद्या, तू तो बड़ी किस्मत वाली निकली जो एक ही दूल्हे में दो इंसान मिल गए। वो क्या कहते हैं? हाँ, डबल इन वन। हस्बैंड भी और बच्चा भी। ये लड़की बहुत गंदी है, मारो इसे, मारो। भाभी जी, जी
जी अगर आपकी रस्में पूरी हो गई हो तो हम घर चलें। दद्दा और आपका इंतजार हो रहा है घर पे। सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की झनकती झांझर, हाथों के खनकते कंगन, तेरा रास्ता देखे अपने साथ अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना। अब तुम्हारे लिए वही सब कुछ है। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। रामलाल, दुल्हन के स्वागत की सारी तैयारियां हो गई? ये सब लोग कर रहे हैं ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ? अरे क्या बात कर रही हो तुम? सागर की दुल्हन घर में आ रही है। मैं नहीं चाहता कि उसके स्वागत में कोई कमी रह जाए। बेटा, आप लोग तैयार नहीं हुए अभी तक? भाभी का स्वागत उन्हीं कपड़ों में करोगे? माफ कीजिएगा पापा, लेकिन हमें किसी ऐरे गहरे के स्वागत करने का कोई शौक नहीं। और आपको क्या लगता है कि सागर को इस बात का एहसास है कि अब वो किसी का पति बन चुका है? नहीं पापा, कुछ नहीं पता उसे। अरे उसे तो अपने नाम का मतलब नहीं पता है, फिर शादी का मतलब क्या समझ पाएगा? सिंदूरा, सागर शादी के मतलब को जानता है या नहीं जानता, लेकिन हमारी सबकी भलाई इसी में है कि हम इस शादी के सच को स्वीकार कर लें। शादी? कैसी शादी पापा? आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। क्या आप इतना भी नहीं जानते कि जिस ब्याह में 2 बार गठबंधन जोड़ा जाए वो शादी शादी नहीं कहलाती? बेटा, शादी 2 इंसानों को पास लाती है और सच्चे मन से अग्नि के सामने किया गया हर वादा मान्य होता है। विद्या ने ये वादा पूरे सच्चे मन से किया है। अगर आप तीनों अपने मन के अंदर झांक के देखोगे तो जान जाओगे कि अपने भाई सागर के साथ कितना सौतेला व्यवहार कर रहे हो तुम। पापा जी, दद्दा और भाभी आ गए हैं। अरे तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? आरती का थाल लेकर आओ।
माँ आज सब लोग हमारी आरती क्यों उतार रहे हैं? आरती तो भगवान जी की उतारी जाती है ना। क्या हम भी भगवान हो गए? बेटा, इस घर में बेटी बनकर तो कई बार आई हो, लेकिन आज दुल्हन बनकर आने से दिल को बहुत सुकून मिला है। दुल्हन, इस कलश को सीधे पैर से गिराकर अंदर आ जा।